के शिकंजे में फंसे कांग्रेस विधायक, करोड़ों के हेरफेर मामले में चला डंडा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, अलग अलग राज्यों में चल रहा ईडी का चाबुक। कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। अब ईडी का डंडा कांग्रेस विधायक पर चला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक अब ईडी के शिकंजे में, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए मुश्किलों में इजाफा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में ईडी का तगड़ा डंडा चल रहा है, जिससे कांग्रेस के विधायक फंस चुके हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस मामले में ईडी ने कांग्रेस के विधायक को हिरासत में लिया है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। कर्नाटक कांग्रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से धावा बोल दिया। अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद ईडी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 12 जुलाई को राज्य के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। मामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी दफ्तर लाया गया। बी नागेंद्र के पास अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय का जिम्मा था। आरोप लगने के बाद उन्होंने 6 जून को इस्तीफा दे दिया था। आरोपों पर क्या बोले पूर्व मंत्री? बी नागेंद्र ने ईडी कार्यालय ले जाते समय मीडिया से कहा कि मुझे मेरे घर ले जाया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बता दें कि इस मामले में ईडी ने पिछले 2 दिनों में कई जगहों पर छापेमारी की है। इसमें पूर्व मंत्री नागेंद्र और सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा ददल के परिसर भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के तहत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में लगभग 20 जगहों पर जांच की है। इस निगम से जुड़ा अवैध धन हस्तांतरण का मामला तब सामने आया था जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरम पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। दरअसल निगम के अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट चंद्रशेखरन पी के 26 मई को आत्महत्या करने के बाद अवैध तरीके से रुपयों को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें निगम के बैंक खाते से 187 करोड़ रुपए के ट्रांसफर किए जाने का दावा किया गया। उसमें से 88.62 करोड़ रुपए अवैध रूप से प्रसिद्ध आईटी कंपनियों और हैदराबाद स्थित सरकारी बैंक सहित अन्य के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। अपनी चिट्ठी में चंद्रशेखरन ने निगम के प्रबंधन निदेशक जेजी पदनाम, जो फिलहाल निलंबित है, उनके अकाउंट अफसर परशुराम जी दुर्गनावर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक सुचिस्मिता रावल के नाम का जिक्र किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मंत्री ने उन्हें मौखिक रूप से रुपए ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन भी किया। एसआईटी की टीम ने इस मामले में नागेंद्र और ददल से पूछताछ भी की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एमजी रोड शाखा से जुड़े निगम के धन गबन मामले में सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद एजेंसी ने जांच शुरू की। ईडी की छापेमारी से गरमाई कर्नाटक की सियासत। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक बयान में वाल्मीकि विकास निगम मामले में ईडी की छापेमारी को गलत बताया। ईडी ने वाल्मीकि विकास निगम में हुए घोटाले के सिलसिले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और विधायक बसनगौड़ा ददल से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है। मामले में ईडी के छापे की कोई जरूरत नहीं थी। ईडी को पूर्व मंत्री नागेंद्र के घर समेत कई स्थानों पर छापेमारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें बड़े पैमाने पर पैसा शामिल है, इसलिए बैंकों के पास मामले की जांच करने का अधिकार है। ईडी इसमें शामिल हो गया, जबकि इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी। नागेंद्र दोषी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है
है कि जांच के बाद वो बेदाग निकलेंगे। इस मामले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पिछली भाजपा सरकार के दौरान भी ऐसे ही मामले हुए थे। जांच से पता चला है कि मामले में नागेंद्र और वाल्मीकि बोर्ड के अध्यक्ष दद्दल की कोई संलिप्तता नहीं थी। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से संचालित कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित अवैध धन हस्तांतरण के संबंध में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी और गड़बड़ी को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घोटाले के संबंध में इस्तीफे की विपक्ष की मांग भी खारिज कर दी। सिद्धारमैया ने यहाँ एक सवाल के जवाब में कहा कि 3 जांच की जा रही है। एक मामले की जांच बैंक की संलिप्तता के संबंध में सीबीआई कर रही है, दूसरी जांच ईडी कर रही है और तीसरी जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी जांच कर रही है, रिपोर्ट आने दीजिए। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वह वित्त मंत्री भी है और उसने सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा है। इस पर एक सवाल पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि अगर ऐसा है, इस मामले के संबंध में बैंक में जो भी हुआ है, तो फिर निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे इस्तीफा देंगे? जांच की जा रही है, ना तो प्रारंभिक और ना ही अंतिम रिपोर्ट आई है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद रिपोर्ट आएगी। यह पूछे जाने पर कि राजकोष से निधि जारी होने पर भी क्या वित्तीय अनियमितता उनके संज्ञान में नहीं आई, इस पर उन्होंने कहा कि हर बार यह मेरे संज्ञान में नहीं आता है। अधिकारी पैसा जारी करते हैं, यह मेरे संज्ञान में नहीं आएगा और ना ही मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा। जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। जांच पूरे हुए बिना कैसे कुछ कहा जा सकता है? आप यानी कि मीडिया केवल इसलिए पूछ रहे हैं कि भाजपा आरोप लगा रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि एसआईटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद कार्रवाई की जाएगी और दोषियों पर जवाबदेही तय भी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व आदिवासी कल्याण एवं खेल मंत्री बी नागेंद्र और रायचूर ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक बी दद्दल के परिसरों समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के करीब 20 जगहों पर छापे मारे। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक मामले में दर्ज की। कर्नाटक सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बी श्रीरामु ने आरोप लगाया कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के घोटालेबाजों ने धन की हेराफेरी करने के लिए सरकारी और बैंक अधिकारियों को मोहपाश में फंसाया है। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि आदिवासियों के कल्याण के पैसे से महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। उन्होंने दावा किया कि धन का शोधन करके इसका इस्तेमाल लोकसभा समेत अन्य चुनाव में भी किया गया है। श्री रामुलु ने प्रेस वार्ता में कहा कि घोटालेबाजों ने वाल्मीकि निगम के पैसों से एक लैम्बोर्गिनी कार खरीदी, हवाला के जरिए पैसे को इधर उधर कर चुनाव में खर्च किया। पूर्व मंत्री नरसिम्हा नायक ने आरोप लगाया कि घोटाले में राज्य सरकार ने संदिग्ध भूमिका निभाई। नायक ने बताया है कि हम सब जानते हैं कि वित्त सचिव की मंजूरी के बिना 3 करोड़ रुपए से ज्यादा धन हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ही दिन में 50 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए गए। आश्चर्य की बात है कि सरकार में किसी को भी इसकी जानकारी तक नहीं थी। भाजपा नेता के मुताबिक यह पैसा 16 व्यापारियों के खातों में ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर की गई रकम 4.12 करोड़ से 5.98 करोड़ रुपए के बीच है। दोनों भाजपा नेताओं ने कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र की गिरफ्तारी की मांग की थी। नागेंद्र ने घोटाला सामने आने के बाद जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। एक तरफ तो ईडी की छापेमारी से कर्नाटक कांग्रेस में भयंकर घमासान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर निखिल मदान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और दायित्व को छोड़ते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। उन्होंने दिल्ली के हरियाणा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के सामने विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस के युवा नेता निखिल मदान ने साल 2020 में राजनीति में कदम रखने के बाद नगर निगम के मेयर का चुनाव जीता और सोनीपत के पहले मेयर बने। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता ललित बत्रा को हराया था। निखिल की यह जीत प्रदेश में चर्चा का विषय भी बनी हुई थी। करीब 3.5 साल बाद अब निखिल का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और भाजपाई होने जा रहे।
हालांकि लंबे समय से निखिल मदान के भाजपा में जाने की चर्चा हो रही थी। वह हर बार इनको मात्र अफवाह कर टाल देते थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि निखिल के भाजपा में शामिल होने की पटकथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के केंद्र में मंत्री बनने के बाद से लिखी जाने लगी और इसे अब सिरे चढ़ाया जा रहा है। एक दिन पहले ही भाजपा ने सोनीपत के राय विधायक मोहनलाल बड़ौली को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता निखिल मदान के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता रहे निखिल मदान अपने पूरे साथियों के साथ बीजेपी में आज शामिल हुए। मैं उनका और सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम सब अक्टूबर महीने में हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से कांग्रेस को बस झटके ही झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में भयंकर घमासान मचा हुआ है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।